Well, we are discussing simple harmonic question. Yes, sir. प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि कोई पार्टिकल मोशन में है और उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है। Yes. तो हमको ये देखना है फॉर ए गिवन कंडीशन क्या उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, और यदि वह सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो ये हमको जानना है कि उसके टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। उसके लिए हमने एक अलजेब्राइक फंक्शन दिया था, अभी ले रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, Yes. ठीक है ना। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वह दिया हुआ है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ax। अब देखो तो इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, राइट। Yes, sir. x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, Yes, sir. एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस है। Yes. तो कहता है कि फॉर स्मॉल x यदि x छोटा है तो हमको देखना है कि इसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक होगा, और फिर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तब हम जानना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। मास ऑफ द पार्टिकल इज 10। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। Yes, sir. तो हमने बताया था कि फर्स्ट वी मस्ट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, Yes. और फोर्स को हम कैसे देते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी। ठीक, Yes. पोटेंशियल फंक्शन यू, और उसको x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट पहले करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है u, और ये पोटेंशियल फंक्शन है दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन विल बी वेरी सिंपल। बताओ तो क्या लिखेंगे हम, माइनस डी डी एक्स, क्यों, Yes, sir. और यह a रहेगा ये, और 1 माइनस कॉस ए एक्स। कैसा होगा, Yes, sir. ये देखो तो माइनस, और यहां पर हम लिखें तो a आएगा, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और फिर यहां पर cos ax को डिफरेंशिएट करोगे Yes. तो ax के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस sin ax, तो माइनस sin ax, तो ये क्या हो जाएगा प्लस sin ax, क्या, और यहां पर क्या आएगा a। कैसा होगा, Yes, sir. और ये जो a है ये यहां पर छूट गया as, तो माइनस a और साइन ax, क्या है, Yes. वेरी सिंपल। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि f निकालना है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, यू इज द पोटेंशियल फंक्शन, और वह ऐसे दिया हुआ है, और इसको जब करोगे तो दिया है, ठीक। Yes, sir. फॉर स्मॉल x, फॉर स्मॉल x यदि छोटा है तो साइन ax जो होगा, क्या यह ax होना चाहिए। Yes, sir. When theta is small, sin theta is equal to theta. क्या, Yes, sir. sin x क्या होगा, x होगा। तब ये जो फोर्स पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है F, दिस कैन बी रिटन एज माइनस a क्या, और sin x की जगह x हो गया, तो क्या माइनस a स्क्वायर स्मॉल a स्क्वायर x होगा। Yes, sir. देखो x यदि छोटा है तो पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट कैन बी गिवन लाइक दिस, माइनस a स्क्वायर x। Yes, sir. ओके, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। देखो तो ये जो फोर्स है क्या डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल है, Yes, sir. और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट इट, द मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक, Yes, sir. ठीक है ना। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया है तो ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। Yes, sir. यदि x 0 हो तो f 0 होगा, Yes, sir. यानी x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, Yes, sir. ठीक। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. डिस्प्लेसमेंट x को t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर
अब ये एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या लिखते हो? माइनस ए स्क्वायर बाई एम टू एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया वो क्या बतलाता है? दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन। यस सर। नहीं, इस तरह का जहाँ दिखाई पड़े वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन को प्रेजेंट। तब हमने क्या देखा कि इस पार्टिकल का जो मोशन है विल बी सिंपल हार्मोनिक। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन represents, हम लोग बढ़िया सवाल है तो जानते हैं क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट ऑलराइट? यस सर। अच्छा, ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर बाई क्या? ठीक है, यस सर। होगा। यस सर। और यह यदि टाइम पीरियड टी हो तो 2 पाई बाई टी लिखोगे। तो ऑसिलेशन के टाइम पीरियड टी लिखोगे तो वह क्या हो जाएगा? 2 पाई नहीं, रूट ओवर एम बाई ए स्क्वायर। तो ए को यहाँ आने दें, आई ए को हम ऐसे कर दिया जाए। यस सर। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? यस सर। क्या? यस सर। और यह टी है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। क्या? यस सर। आपने देख लिया एक्स से यदि पोटेंशियल फंक्शन जो दिया हुआ है, जो मैंने लिखा था, एक्स स्मॉल हो तो वो हमने देखा कि यह सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है ना। यस सर। और उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ए रूट ओवर एम बाई ए। यस। इज इट ऑलराइट? यस सर। वेरी सिंपल यस सर। एंड वेरी क्लियर। यस सर। Okay. Let's consider another problem, यस सर। है ना, which is very simple. यस। इसमें जो फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, that is not algebraic, that is not trigonometric. This function is exponential, right? यस सर। So the particle has mass m and its potential function is given as k of the 1 minus e to the power minus x square. तो k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और x is the distance of the particle from a fixed point. यस सर। हम लोग देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है ना, Yes. क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा? और यदि सिंपल हार्मोनिक है तो यह जानना है कि इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। यस। The potential function is known. So first we have to seek the फोर्स। force as a function of x. यस सर। तो वह क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F is equal to minus डी यू बाई Yes. डी एक्स। ठीक, यस सर। क्यों? यस सर। अब तुम ये तो जानते ही हो। यहाँ पर एक काम किया जाए, एक चीज बहुत आसान हम लोग इसको करने के पहले ऐसा करते हैं कि ये जो इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, यस सर। है ना। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या है कि e टू द पावर x जो होता है 1 प्लस एक्स और भी आएगा, ठीक है ना। यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये क्या है? एक्सपेंशन है। तो e पर पावर x हो तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर u यदि लिखना है ऐसे है तो k 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या? यस। तो k और यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ की x की जगह x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या? यस। देखो ऐसा है, यस। ठीक है ना। तो इसको करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
स्मॉल x। ठीक है कि नहीं? Yes. इस तरह से लिखेंगे तो f जो आया माइनस डी डी एक्स, क्या, Yes. और u की जगह हम क्या लिखें? के एक्स Yes. के एक्स स्क्वायर लिखें Yes, sir. तो के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2kx हो जाएगा Yes. माइनस Minus. क्या? Yes, sir. देखो जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शन है, Yes, sir. और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। तो मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक। तो अब इक्वेशन आप कौन सा लिखे हम? इक्वेशन ऑफ मोशन, मास into acceleration, क्यों? Yes, sir. दिस शुड इक्वल टू माइनस 2kx, क्या? Yes, sir. ठीक, तो बताओ तो एक्सेलरेशन v2 x by dt स्क्वायर क्या लिखोगे? माइनस 2k बाई m होगा Okay, i into x, इसकी जगह पर क्या लिखना है? ओमेगा स्क्वायर x, है ना? Yes, sir. परंपरा Yes, sir. जो x का कोफिशिएंट है उसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे आप? Yes, sir. नहीं, आप बताओ तो ओमेगा क्या होना चाहिए? ओमेगा क्या लिखेंगे? किसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखना है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2k बाई क्या, Yes. और दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई t। ये t क्या है? टाइम पीरियड। Thank you. क्या ही निकालना है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को Yes, रिप्रेजेंट sir. करता है? Yes, sir. तो हमने देख लिया कि इसका पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक होगा। तो t अब निकल गया कि नहीं? तो t टाइम पीरियड है वो 2 पाई रूट ओवर m बाई Okay. क्या, Yes, sir. ये जो है तुम्हारा यही है टाइम Time. पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम टेकन इन कंप्लीट ऑसिलेशन। Yes. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन यह एक्सपेंशन हमको जानना चाहिए। ए पर पावर x है 1 प्लस x और हायर पावर आएगी हम लोग x छोटा है तो उसे रिलेक्टेड कर देंगे, यू विल गेट दिस सॉल्यूशन। तो ये एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो जो फंक्शन ऑफ x वाले अंदर ऐसे निकाल दिया फॉर स्मॉल x, Yes, sir. तब उसके बाद ये डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज वेरी सिंपल। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, Yes, sir. है ना? Yes. हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल मोशन में है और उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है। Yes, sir. तो इसका देखो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u दिया हुआ है a बाई एक्स स्क्वायर माइनस b बाई एक्स। a भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है और पार्टिकल का मास m है। ठीक, तो हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इसका मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा, और फिर ये देखना है कि यदि सिंपल हार्मोनिक है तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ठीक है ना, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स। फोर्स हमको देखना है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो तो? F इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? माइनस डी यू बाई Yes. माइनस डी डी एक्स लिखा है Yes, sir. क्या, Yes. और यह a बाई एक्स स्क्वायर है Yes, sir. माइनस b बाई एक्स। डिफरेंशिएट करोगे माइनस से रहेगा Yes, sir. क्या, Yes, sir. ये बताओ तो क्या आएगा? माइनस 2a बाई एक्स क्यूब होगा क्या ये? Yes, sir. क्या, Yes, sir. और प्लस ये क्या आएगा? b बाई X square. एक्स स्क्वायर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. लिख देंगे Yes, sir. इसको x पर पावर माइनस 2 होगा तो माइनस 2 यहाँ पर जाएगा, Yes, sir. और x पर पावर माइनस 3 होगा तो नीचे कर दिया। इसमें x पर पावर माइनस 1 तो माइनस 1 बगल में तो प्लस हो गया और इतना हो जाएगा। Yes, sir. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. कैसा हुआ? इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 2a बाई एक्स X cube. नहीं, और माइनस
बी बाई एक्स एक्स स्क्वायर ये फोर्स हो गया। यस सर फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है ना, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्या इतना होगा? यस सर लेट अस सीक द कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस सर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होगा तो जो फोर्स उस पर एक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए? दैट शुड इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम F is equal to 0। तो 0 is equal to लिखे 2a by x cube माइनस b by x स्क्वायर। क्या यस सर x क्या होगा? बोलो। x इधर हम इसको कर देंगे, डी बाई हाँ, तो 2a by b होगा। यस सर 2a यस सर क्या देख लेना, यस सर 2a by b होना चाहिए, यस सर 2a by b। नहीं, यस सर यहाँ पर हो जाएगा ना, b by देखो x स्क्वायर और 2a by क्या x क्यूब, एक्स क्यूब ये इधर आ जाएंगे 2a by b, ठीक है। यस सर तो x का वैल्यू जब रियल होगा तो वह जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। आप तुम एक काम करो, ये सपोज करो यहाँ पार्टिकल यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है ना। यस सर और इक्विलिब्रियम पोजीशन का तो ये यहाँ से जो x है वह कितना के बराबर होगी? 2a by b। क्या यस सर इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का कोऑर्डिनेट हमने पा लिया, वो कितने बराबर है? 2a by b। एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो मान लो कि यह x डैश है या आया x डैश है, ठीक है ना, पार्टिकल यहाँ पर है। तो बताओ तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस कितने बराबर हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स हाँ, तो यह जो यहाँ से जो पोजीशन होगा इसका ये लिखेंगे तो, ठीक है ना, तो अब आप क्या हो जाएगा? 2a by b प्लस x डैश, ठीक है। अब बताओ तो हम ये जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पोजीशन उसका x डैश है, तो अब जाने तो पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना होगा? क्या इसको जानना चाहिए हमको? यस सर अब उसको जानने में जरा हेल्प करो तो F कितना होगा? 2a अपाई क्या है? x क्यूब है, नहीं, माइनस b by x स्क्वायर है, ठीक। तो ये 2a लिखेंगे हम लोग, और x पर पावर क्या -3 लिख सकते हैं, माइनस b लिखेंगे और x पर -2 लिखेंगे। आप तो एक काम करो, 2a है ये, यस सर और x की जगह क्या लिखना है? 2a by b हाँ, 2a by b यस प्लस एक्स x डैश, -3 हो गया, यस सर माइनस b, इसकी जगह पर बोलो तो 2b by b, 2a by b प्लस x डैश पावर कितना? -2। कैसा होगा? इसको तो एक काम करो, 2a है और ये 2a by b, इस पर पावर -3 लिख दिया, यह 1 माइनस 1 प्लस b x डैश बाई 2 हो जाएगा ये, इस पर पावर -3 और -b, और यहाँ पर 2a बाई b, -2 को बाहर किया है, ये देखो 1 प्लस b by 2a x डैश -2। check expression, I think this is all right। आप तो एक काम करो, इसको तो यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा लंबा सिंपल है, इसको यदि तुम करो तो कितना आ जाएगा? क्या 2a b क्यूब बाई 8a क्यूब हो जाएगा? 2a b क्यूब
बाई 8AQ नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये 8AQ नीचे आ जाएगा, बी के ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा नहीं हो Yes, जाएगा? sir. बी के बाई 8AQ और ये ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो एक्स डैश छोटा है तो ये टर्म छोटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 और माइनस 3 हो जाएगा, 3 अब बी एक्स डैश बाई 2a, ठीक है ना? Yes. बाइनोमियल एक्सपेंशन। फिर इसके लिए लिखा जाए इसको तो माइनस बी, आइए देखो ये बी स्क्वायर बाई ये क्या होगा 4a स्क्वायर Square. और ब्रैकेट में 1 माइनस बी बाई ए एक्स डैश, पूछोगे कैसे हुआ तो माइनस 2b बाई 2a लिखोगे Yes, sir. तो 2 to कैंसिल कर देंगे, ये माइनस आएगा एक्स डैश हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कि यह क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर बी क्यू बाई 8a स्क्वायर, क्या Yes, sir. बी क्यू बाई 8a स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस 3b एक्स डैश बाई 2a, 4a square. ठीक है ना? 4a square. कहाँ पर BQ by 4a square. इसका BQ by 4a square. बी क्यू बाई 4a स्क्वायर यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये जो है ए यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा नहीं? Yes, sir. हाँ ये ठीक हो गया, बी क्यू बाई 4a स्क्वायर नहीं, Yes. 1 माइनस 3bx बाई 2a, Yes. और ये बोलो तो ये बी क्यू हो जाएगा, ये तो Yes. बी क्यू और बाई कितना है 4a स्क्वायर, Yes, sir. 4a स्क्वायर गुड, अब ब्रैकेट में 1 माइनस बी बाई ए आई एक्स डैश, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. अब थोड़ा सा काम और रह गया है, इसमें देखो तो ए फॉर्म जो आएगा हम लोगों का तो क्या होना चाहिए, पहला टर्म तो गायब हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की बाई 4a स्क्वायर आएगा, इसमें माइनस बी की बाई 4a स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ये वाला तो माइनस आएगा, क्या Yes, sir. ये माइनस लिखा ना या प्लस था, क्या प्लस था, ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ये वाला, Yes. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, देखो तो एक तो पहला गायब हो रहा है ना, ध्यान से देखना, ये b4 3 8 आ रहा है माइनस 3b4 क्या Yes, sir. बाई 8a AQ 8a plus प्लस B4. bq B b4 बाई क्या रहा है 4AQ. 4aq, यहाँ पर क्या आएगा एक्स डैश, Yes. इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, Sir. ये तो हमारा Minus ये तो 8 रहेगा है 3, आइए आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा तो ऊपर b4 आ जाएगा, B4. माइनस b4 बाई 8aq, Yes. देखो तो ये आना चाहिए क्या, Yes, sir. माइनस b4 बाई 8aq एक्स डैश आना चाहिए। Yes, sir. I think this calculation is lengthy but simple, or this is correct. आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, आप ध्यान से देखो ये चीज आ रही है, एक्स डैश जो है वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, Yes, sir. ठीक है, और एक्स डैश को स्मॉल माना लोगों ने, तो यहां से ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो फोर्स जो है वह क्या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, Yes, sir. और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्टेड अगेंस्ट इट, Yes, sir. और एक्स डैश क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Position. तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन,
d2x dash by dt square, Yes, sir. and this should be equal to minus b4 by 8a cube x dash. Is it alright? Yes, sir. तो तुम उस तरह से लिखो d2x dash by dt square is equal to minus b4 by 8a cube m x dash, और x का डैश का जो कोफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर x डैश। Yes, sir. बताओ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्राप्त किया है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पार्टिकल है वह इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिकली क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ठीक? Yes, sir. जब ओमेगा निकाल दिया तब टाइम पीरियड भी जान सकते हैं, तो टाइम पीरियड जानेंगे तो देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये कितना आ गया? और हियर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर b4 by 8qm and this is equal to 2 pi by t होगा क्या? Yes, sir. तो टाइम पीरियड t क्या लिखोगे? 2 pi रूट होगा 8m a q लिखते हैं by b4। क्या टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन आना चाहिए? Yes, sir. आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Yes, sir. ठीक, दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। हाँ, ऑफ कोर्स दिस प्रॉब्लम इज लेंथी बट सिंपल। Yes, sir. That's all for today. Thank you.